नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज स्टार्ट करते हैं चाणक्य नीति के 6ठे अध्याय की दूसरी वीडियो। और इसके पहले श्लोक में बताया गया है साथियों, शत्रु कौन है। ऋण लेने वाला पिता शत्रु होता है, व्यभिचारिणी माँ भी शत्रु होती है, रूपवती पत्नी शत्रु होती है तथा मूर्ख पुत्र भी शत्रु होता है। आचार्य जी ने इसमें बताया है ऋण लेने वाला पिता, जो पिता ऋण लेके बच्चों के सर पे कर्जा छोड़ के जाए वो पिता भी शत्रु के समान बताया गया है। और व्यभिचारिणी माता शत्रु के समान बताई गई है तथा मूर्ख पुत्र, ये तो बिल्कुल सच्चाई है साथियों। अगर किसी का पुत्र मूर्ख है, वो कुछ समझा रहा है, पुत्र कुछ समझ रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है अपने बेटे से कि बेटा ये करो, वो उल्टे जवाब दे रहा है, तो मूर्ख पुत्र तो शत्रु के समान है साथियों। अगले श्लोक में बताया गया है साथियों, किस किस को किस तरह वश में करना चाहिए। बताया गया है लालची को धन देकर वश में करना चाहिए, अहंकारी को हाथ जोड़कर वश में करना चाहिए, मूर्ख को उपदेश देकर वश में करना चाहिए तथा पंडित को यथार्थ बात बताकर वश में करना चाहिए। इसके बारे में साथियों बताया गया है, लालची को धन देकर, अगर लालची को आप धन दे दोगे आपके गुण गाता फिरेगा, आपके वश में हो जाएगा। और जो अहंकारी है साथियों, वो अपने अहंकार में घूमता रहता है, मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, मुझसे ज़्यादा बलशाली कोई नहीं है, उसके सामने हाथ जोड़ दो, हाँ भैया सही कह रहे हो आप, वो आपको बड़ा भला इंसान मानेगा। मूर्ख को उपदेश देकर, मतलब कुछ भी बता दो उसे, भाई ये तेरे लिए ये बहुत अच्छा है, तेरे लिए वो बहुत अच्छा है, और उपदेश देकर उससे दूर हो जाओ। तथा पंडित को यथार्थ बात बताकर, मतलब सही बात बताकर, पंडित को जैसे है वैसे ही बता दो, तो उसको बड़ा भरोसा हो जाएगा आप पे कि यार बड़ा भला इंसान है। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है दुष्टों से कैसे बचें। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है, दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है, दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है तथा दुष्ट मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से यश कैसे मिल सकता है। यानी कि इन सब से बचना चाहिए साथियों। दुष्ट राजा से बचो, क्योंकि अगर राजा दुष्ट है तो उसकी प्रजा कभी सुखी नहीं होगी। दुष्ट मित्र से भी बचो, अगर दुष्ट मित्र है तो खुशी नहीं मिलेगी, बाहर मित्रों के साथ आनंद आता है लेकिन मित्र तो दुष्ट है तो फिर आनंद किस बात का। और अगर पत्नी दुष्ट है तो घर में सुख नहीं हो सकता तथा मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से यश प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब मूर्ख शिष्य से भी बचना चाहिए। अगर किसी गुरु के पास कोई मूर्ख शिष्य आ गया, उसे संभालने की, सुधारने की कोशिश करो। शुरू में किसी का नहीं पता चलता, हो सकता है बेचारे को इस बात का पता ना हो, तुम समझाओ तो समझ जाए, लेकिन आपने समझा के देखा, पढ़ा लिखा के देखा, लेकिन पता चला वो तो मूर्ख है, जो आप कह रहे हो वो समझ नहीं पा रहा, उल्टी बात कर रहा है, आपसे लड़ने को तैयार है, तो भैया ऐसे मूर्ख शिष्य से भी बचना चाहिए। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, सीख किसी से भी मिले ले लो, सिंह से एक यानी शेर से एक सीख सीखना चाहिए, बगुले से भी एक सीख सीखो, मुर्गे से 4 सीख सीखनी चाहिए, कौवे से 5, कुत्ते से 6 तथा गधे से 7 बातें हमें सीखनी चाहिए। और वो कौन कौन सी बातें हैं साथियों, अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है। सबसे पहले शेर से क्या सीखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा जो भी काम करना चाहिए उसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें। यानी कैसा भी काम हो, जो छोटा काम हो, कहते हैं ना कि छोटा काम है बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं भाई, जितना सामर्थ्य है छोटे काम में भी लगा दो, बड़ा कर रहे हो बड़े में भी लगा दो। और ये बात सही है, अगर आप अपना 100% छोटे काम में नहीं लगा सकते तो किस बात की गारंटी है कि आप बड़े काम में अपना 100% लगा दोगे। अगली बात साथियों, बगले से सीखनी चाहिए। बगले के समान इंद्रियों को बस में करके, काल एवं बल को जानकर विद्वान अपना कार्य सफल करें। यानी कि जैसे बगला बिल्कुल निगाह जमाए रहता है ना, सब चीज़ को भूल जाता है, अपना ध्यान केवल मछली पर, और तुरंत जैसे ही मछली उसके क्षेत्र में आती है तुरंत पकड़ लेता है बगला। इसी तरह इंसान को सारा ध्यान अपने काम पे केंद्रित करना चाहिए, जो भी उसका काम है उस पर सारा ध्यान केंद्रित करो। और जब आपको लगे कि बिल्कुल सही समय है, कहते हैं ना कि सही समय में मार दो हथौड़ा, सीख ये सीख बिल्कुल बगले से सीखनी चाहिए। और साथियों मुर्गे से क्या सीखना चाहिए, मुर्गे से सीखना चाहिए समय पर जागना, अपने लिए लड़ना तथा प्रतिद्वंदियों को भगा देना, और जो अपना हक है उसको छीन कर खाना, ये मुर्गे से सीखना चाहिए। और साथियों काग से यानी कौवे से हमें क्या सीखना चाहिए, छिपकर मैथुन करना, समय समय पर संग्रह करना, सावधान रहना, किसी पर भी विश्वास न करना, और आवाज देकर औरों को इकट्ठा कर लेना। कई बार आपने देखा होगा साथियों, एक कौवे को जरा किसी ने छेड़ दिया, वो काँव काँव करके सारे कौवे इकट्ठे कर लेता है। ये गुण भी हमें कौवे से सीखना चाहिए। ये बताया गया है 5 गुण कौवे से सीखने चाहिए। अगले श्लोक में बताया गया है साथियों, कुत्ते से क्या सीखना चाहिए। कुत्ते से हमें सीखना चाहिए अधिक भूखा होने पर भी थोड़े में संतोष कर लेना, गहरी नींद होने पर भी सतर्क रहना, स्वामी भक्त होना और वीरता। ये 6 गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। अगले श्लोक में साथियों आचार्य ने बताया है
और ये आज का लास्ट श्लोक है। इसमें बताया गया है शिक्षा संबल बनाती है। जो मनुष्य इन 20 गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेगा, कौन कौन से, जो अभी बताए हैं साथियों 20 गुण, वह सब कार्यों में और सब अवस्थाओं में विजय प्राप्त करेगा। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।